छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई अब गाना नहीं बल्कि हमारे देश की हकीकत बन चुकी है। आपको शायद याद होगा कि हमने भारत में हाइड्रोजन व्हीकल्स को लाने की डिमांड आपके सामने रखी थी, जिसमें हमने आपसे कहा था कि भारत में लिथियम बैटरी से चलने वाली कारों को नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाली कारों को भारत में लाया जाना चाहिए। लेकिन अब भारत में बिल्कुल स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को बना लिया गया है। यानी अब आप बहुत ही जल्द भारत की सड़कों पर हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और कारों को देखोगे। तो चलिए समझते हैं कि भारत में हाइड्रोजन व्हीकल्स आने से हमें कितने फायदे होने वाले हैं। आज पूरी दुनिया में बैटरी इलेक्ट्रिक कारों का बोलबाला है, लेकिन फिर भी बहुत से देश अपने देशों में हाइड्रोजन से चलने वाली कारों पर जोर दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया में गिने चुने देश ही ऐसे हैं जो हाइड्रोजन कारों का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने भी अपनी खुद की फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर अपना नाम इन देशों की सूची में अंकित कर लिया है। फिलहाल इन वाहनों की संख्या अभी 10 ही रखी गई है, जिनको दिल्ली जैसे सुगम और लेह लद्दाख जैसे दुर्गम जगहों पर टेस्ट किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत बनी इस भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को इसरो और टाटा ग्रुप ने मिलकर बनाया है। लेकिन आखिर ये हाइड्रोजन व्हीकल्स हैं क्या? दरअसल हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक फ्यूल सेल से गुजारा जाता है, जहां इन दोनों के बीच रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बिजली का निर्माण होता है और इसी बिजली से कार की मोटर चलती है, जिसको हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स यानी FCV कहते हैं। अगर ये वाहन हाइड्रोजन गैस से चलते हैं तो इनको पानी से चलने वाला वाहन क्यों कहा जाता है? पानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से बना होता है। ऐसे में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फ्यूल सेल की रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है तो इसमें उच्च विद्युत के साथ साथ शुद्ध जल का निर्माण होता है। और इसमें सबसे अद्भुत बात यह है कि इन वाहनों से धुआं नहीं बल्कि इतना शुद्ध पानी निकलता है कि आप इसको पी भी सकते हो। इसलिए इसको पानी से चलने वाली कार से संबोधित किया जाता है। इसका ईंधन हाइड्रोजन गैस है, तो क्या ये हाइड्रोजन बम की तरह फट सकती है? बिल्कुल नहीं। किसी भी हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन बम में बदलने के लिए करोड़ों डिग्री का तापमान चाहिए होता है, जबकि सामान्य तापमान पे ये गैस वैसे ही जलती है जैसे कि एक LPG या CNG गैस जलती है। इस दौरान इसमें 100 से 200 डिग्री की हीट जनरेट होती है, जो लगभग आपके रूम हीटर के ही समान है। लेकिन कोई हाइड्रोजन कार किसी लिथियम कार से कितनी शक्तिशाली होती है? अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले वाहनों की शक्ति की बात करी जाए तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन किसी पेट्रोल या डीजल से 3 गुना ज्यादा शक्ति पैदा करता है और किसी 1 किलोग्राम लिथियम आयन बैटरी से 236 गुना ज्यादा बिजली भी पैदा करता है। यह टेक्नोलॉजी इतनी अधिक शक्तिशाली है कि आज माइनिंग में चलने वाले ट्रकों को FCV में बदला जा रहा है। तो मिलिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक डंपर से, जिसका वजन 290 टन यानी 2,90,000 किलोग्राम है। ये लगभग उतना ही भारी है जितना कोई एयरबस 380 होता है। ये डंपर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलता है। साथ ही साथ इसमें लिथियम बैटरी को भी लगाया जाता है, जो सीधा हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली लेकर चार्ज होता है। यानी यह एक हाइब्रिड व्हीकल भी है। अब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स कितने शक्तिशाली होते हैं। अगर ऐसा है तो भारत में ये कारें कब तक बिकना शुरू होंगी? भारत में इस टेक्नोलॉजी पे काम लगभग 20 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था, जब IIT दिल्ली ने 2004 में हाइड्रोजन से चलने वाले जेनसेट को सरकार के सामने रखा था। लेकिन अब भारत में हाइड्रोजन व्हीकल्स पर पुरजोर ध्यान दिया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में हाइड्रोजन व्हीकल्स पूरे भारत में बिकने लगेंगे। लेकिन क्या भारत में इनके फ्यूल पंप की तैयारी हो चुकी है? वैसे तो भारत में इंडियन ऑयल ही एक पहली कंपनी है जिसने वर्ष 2005 में भारत का पहला हाइड्रोजन CNG फ्यूल पंप फरीदाबाद में खोला था। लेकिन 2015 में USA बेस्ड कंपनी एयर प्रोडक्ट ने भारत में अपना पहला सोलर पावर रिन्यूएबल फ्यूल स्टेशन खोल दिया है। यानी सरकार ने शायद पूरे भारत में हाइड्रोजन वाहनों को सड़क पर उतारने का पूरा मन बना लिया लगता है। लेकिन आज भारत में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन की कीमत तो बहुत अधिक है। यकीनन आज इसकी कीमत बहुत अधिक है, लेकिन जैसे जैसे इसके प्रोडक्शन में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे इसकी कीमत कम होती जाएगी। अंदाजन 1 किलोग्राम हाइड्रोजन की कीमत लगभग उतनी ही होने वाली है जितनी आज पेट्रोल की है। लेकिन 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से कोई कार कितने किलोमीटर तक चल सकती है? आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस से कोई फ्यूल सेल कार 100 किलोमीटर तक चल सकती है और किसी हाइड्रोजन कार के टैंक में लगभग 5.5 किलोग्राम हाइड्रोजन को भरा जा सकता है। ऐसे में अगर इस गैस की कीमत 70 रुपए किलोग्राम हुई तो आप लगभग 400 रुपए में 500 किलोमीटर की यात्रा करोगे। एक आखिरी सवाल, इन कारों की कीमत क्या होगी?
इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारत में कारों का बाजार बहुत बड़ा है और साथ ही साथ